जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण मानव जाति को गीता में ऐसा वर्णन किए हैं कि इसमें संपूर्ण मानव जाति का ज्ञान की बात है, विकास की बात है, शांति की बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, तुम विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरा अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवान गीता में ऐसी बात लिखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य को भगवान के अर्पण करके धर्म के अनुसार से कर्म करना चाहिए। अब इस विषय में थोड़ी गंभीरता से आप सोचिए। भगवान अपने मुख से यह बात करते हैं कि धर्म के अनुसार से कर्मों को संपूर्ण मानव जाति को मेरा अर्पण करके कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। इसे स्पष्ट शब्दों में भगवान कहते हैं कि हम और आप, चाहे जो भी हो, हम जो भी अपने कर्म को करते हैं तो भगवान के अर्पण करके करना चाहिए। इससे आपको सर्वप्रथम लाभ ये मिलेगा कि जो आप कर्तव्य कर्म को करते हैं, जैसे आप कहीं दुकानदारी करते हैं या पढ़ाई लिखाई करते हैं या ईश्वर की कृपा से आपको काफी धन है, घर है, मकान है, पुत्र है, पत्नी है, माता है, पिता है, रिश्तेदार है, चाहे आपके पास में जो भी संपत्ति हो, संतान हो, परिवार हो, तो वह सब भगवान कहते हैं कि मेरा अर्पण करने से तुम्हारी जो जिम्मेवारी है कम हो जाएगी। अर्थात तुझे कर्म करने तक ही सीमित रह जाएगा, तो भी मैं फल, जब तू मेरा अर्पण कर लेगा तो मैं फल देने में व्याकुलता हो जाता हूँ। मैं फल देने के लिए तत्पर इसलिए हो जाता हूँ कि तुम मुझे अर्पण कर दिए हो, और जब तुम मुझे अर्पण कर दिया हो तो मैं पुनः प्रसन्न हो जाता हूँ, और प्रसन्नता का कारण फल देना, रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को पीछे पीछे घुमा करता हूँ। भगवान ऐसी गीता में कहते हैं जैसे लगते हैं कि साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। तपस्वी महेश कुमार भगवान श्री कृष्ण का सेवा करता है। भगवान श्री कृष्ण का राधे कृष्ण मंदिर ठाकुरबाड़ी का मठ का सेवक है। तो ऐसा मुझे महसूस होता है कि भगवान गीता में जो बात कहते हैं वह अभी इसी वक्त मुझे, जब मैं भागवत गीता श्रवण करता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि भगवान अभी मेरे सामने खड़े होकर यह बात कह रहे हैं। भगवान कहते कि धर्मों के अनुसार से, भगवान यह भी बात कही, संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करना है लेकिन धर्म के अनुसार होना चाहिए। जब धर्म के अनुसार होगा और मेरा अर्पण होगा तब मैं प्रसन्न होता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि गलत कर्मों तुम मुझे अर्पण कर दो
तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि संपूर्ण मानव जाति जब किसी धर्म का हो, अपने अपने धर्मों में अपने अपने ईश्वर को, जैसे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सभी को सन्मति दो भगवान, नाम तो अलग अलग दिखाई देता है लेकिन भगवान एक है। आप जिस भाव में भगवान को जाने, जिस भाव में भगवान को माने, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने ही धर्मों के अनुसार में भी भगवान को अर्पण करें, तब आपकी जिम्मेवारी कम हो जाएगी। जैसे आपकी जितना बुद्धि है उतना तक आप अपने दिमाग को अपने कर्मों में लगाएं, लेकिन आपके बुद्धि से परे, आपकी बुद्धि से परे कुछ ऐसी बात है जो कि आपकी वहां तक ज्ञान बुद्धि नहीं जा सकती है। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म को कर, लेकिन मेरा अर्पण कर। अर्थात आपको जहां तक ज्ञान है वहां तक आप कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान से आगे, ज्ञान से परे ईश्वर होते हैं। जैसे आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं, अच्छी बात है, आपको जाना है, संभल कर रास्ते से साइड होकर चलनी है, लेकिन आप इतना ही कर सकते हैं। उस रास्ते में आपको क्या होगा यह आप नहीं जानते। यहीं पे भगवान आ जाते हैं। जब आप भगवान के समर्पण कर देंगे तो आपको सोच से परे भगवान खड़े रहेंगे और आपको भगवान बचा लेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपनी विवेकवती बुद्धि के द्वारा कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर धर्म के अनुसार से कर्तव्य कर्म को कर। भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कामना रहित, ऐसी मन में विचार मत कर कि हमने जो कर्म किया है वह मिल ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रख, इसी को समर्पण कर कहते हैं। ममता नहीं, कर्म बढ़िया होना चाहिए और भगवान को समर्पण, भगवान को श्रद्धा, भगवान को प्रणाम करे, भगवान की कथा सुने, गीता उपदेश सुने, यही भगवान को समर्पण कर कहते हैं। जैसे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आप सुबह शाम कम से कम, ऐसा मान्यता है, ऐसा शास्त्र का वर्णन है कि प्रातः काल उठे, स्नान करके भगवान की कथा सुने, भगवान के मंदिर जाएं, भगवान की भोग लगाएं और फिर अपने पारिवारिक कर्तव्य कर्म को करें और फिर शाम हो जाए तो फिर अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान का मंदिर जाएं। इसे समर्पण कहते हैं। ऐसे तो भगवान का स्मरण जहाँ है वहाँ करते रहें, जय श्री कृष्ण, सीताराम, ये सब करते रहें, लेकिन मन में भगवान पर भरोसा रखें और जो आपको फल मिल जाए तो भगवान के अर्पण करें। अर्पण का अर्थ क्या होता है जान लें। जैसे ईश्वर की कृपा से आपका संतान हुई, आपका कर्म को कोई बहादुरी नहीं है। इस बात को हमने पहले ये वीडियो में डाल रखा है कि अगर इस संसार में कर्म के बदौलत संतान हो ही जाता तो फिर इस दुनिया में कोई बांझ नहीं रहता, इस दुनिया में कोई बांझ नहीं रहता। अगर कर्मों के बदौलत
अगर धन मिल जाता सिर्फ कर्मों के बदौलत, जिसमें ईश्वर का कोई भागीदारी नहीं हो, तो इस संसार में कोई गरीब नहीं रहता, सब कोई समान रूप से धनिक रहता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन ईश्वर के समर्पण जैसा जिस भाव से जो करता है, भगवान उसे आगे बढ़ा देते हैं। आपका पुत्र हुई, मैंने ये आपको बता देता हूँ, तो आप मन में ये भावना रखें कि भगवान की कृपा से धन, पुत्र, वंश या हमारी जो कार्य है वो होती है। तो आपका पुत्र हो तो भगवान के उस माता पिता को अधिकार बनता है कि अपने पुत्र को ले जाए और भगवान के चरणों में उस पुत्र को माथा टेकावे, भगवान को प्रणाम करावे और कहे कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारी यह संतान हुई है, हमारी यह धन प्राप्त हुआ है। ऐसे मन में करे और भगवान को प्रणाम करे और भगवान से गुहार लगाएं कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा, मैं तो अज्ञानी हूँ, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे बुद्धि एक सीमित दायरे में है, लेकिन आप तो प्रभु भूत भविष्य और वर्तमान के जानकारक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार भगवान को मंदिर जाएं, भगवान को प्रणाम करें, भगवान को प्रसाद चढ़ावें, इसे समर्पण कहते हैं। और बातें, कोई आप बिजनेस किए, व्यापार किए, तो उसमें आपको जो धन की प्राप्ति होती है, तो मन में आप ऐसा विचार करें कि ये सब धन हमारी ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। मैं आपको ऐसा बता देना चाहता हूँ कि मैंने संत हूँ, हर जगह भ्रमण करते रहता हूँ। जैसे एक दुकान की बातें करता हूँ, अच्छी दुकान है, लेकिन एक दिन ऐसी समय आई कि दिन भर कुछ नहीं बिका। उस दुकानदार ने कहा कि आज क्या हो गई, हमसे क्या भूल हो गई, और भगवान को गुहार लगाने लगा, भगवान को स्मरण करने लगा। तो उसी समय उसे ग्राहक आता और उसके हाथ से खरीदारी करता। उस दुकानदार को ऐसा समझ में आता है कि कर्म तो हम करते हैं, लेकिन फल ईश्वर के हाथों में है, उन्हीं की कृपा से फल मिलती है। जैसे मैंने आपको ये भागवत कथा, गीता उपदेश या भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव जी का कथा आपको सुनाता हूँ, तो मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कर्मों की कोई इसमें भागीदारी नहीं है। मैं तो यही जानता हूँ कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमने ये सब भगवान की महिमा को कहता हूँ आपके सामने। नहीं तो मनुष्य के पास ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की महिमा को वह गा दे, लेकिन ईश्वर की कृपा से ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य कथावाचक बन जाता है और सरल भाषा में भगवान की महिमा गाता है और सुनाता है। तपस्वी महेश कुमार, मैं इस कथा को फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण मानव जाति को कि हे भाई, आप मेरा अर्पण कर दे तो आपकी जिम्मेवारी कम हो जाएगी और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो तपस्वी महेश कुमार व्यास पृष्ठ से ऐसा कहना चाहता है कि आपके पास में जो भी हो, मन में ऐसी धारणा बनाए, मन में ऐसी विचार बनाए कि ईश्वर को मैं समर्पण करूं और समय समय पर भगवान की दान करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के भोग लगाएं, सत्संग कराएं। आपके जो धन मिले तो भगवान को महिमा को, कथा को श्रवण करें। यही भगवान का समर्पण है।
जय श्री कृष्ण।